ट्रंप ने अपने भाषण में यह साफ कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब हमारी प्रॉब्लम नहीं है। जिनको भी अपने जहाज वहां से निकालने हो वो ईरान से निकलवा ले। और आज के दिन में स्टॉक मार्केट बहुत सा डाउन हो चुका है। उसके साथ साथ तेहरान का सबसे बड़ा पुल को गिराया जा चुका है और उसका जो मिसाइल मैन था उसको भी मार दिया गया है। ट्रंप ने अपने संबोधन में ये कहा है कि हमने ईरान की 90% मिसाइल कैपेबिलिटी को खत्म कर दिया है और अगले 2-3 वीक के अंदर ही हम उन्हें हरा भी देंगे। लेकिन दोस्तों उसी स्पीच के थोड़े घंटों के बाद ही ईरान ने बहुत सारी कंट्रियों पर आक्रमण कर दिया है। फिर से यूएस और इजराइल ने तेहरान के पास B1 ब्रिज, मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा ब्रिज तबाह कर दिया। कहा जा रहा है कि 8 लोग मर चुके हैं, 95 लोग घायल हो चुके हैं। बहुत सारे लोग वहां पे नेचर डे मनाने के लिए गए थे। ट्रंप ने ट्रूथ पर अपनी वीडियो शेयर की और उसने लिखा कि ईरान का सबसे बड़ा पुल गिर चुका है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे ब्रिज या हमारे बिल्डिंग्स गिरा सकते हो पर उससे आप हमें कभी भी नहीं हरा सकते, क्योंकि उनके जो हथियार है, जो मिसाइल्स है, वो ऐसी जगह पर उन्होंने स्टोर की है कि अमेरिका और इजराइल दोनों वहां पे आक्रमण कर रहे हैं परंतु वो मिसाइल वाले ठिकानों को तोड़ नहीं पा रहे। इससे भी बड़ी बात तो ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल चीफ माकरम अतिमी को स्ट्राइक में मार दिया गया है और कई सारे बैटल कमांडर भी उनमें हलाल हो चुके हैं। 35 देशों की जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी जिसकी अगुवाई ब्रिटेन कर रहा था, उसमें ट्रंप खुद नहीं आए। ट्रंप ने खुद कह दिया कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। परंतु यह भी बात है कि जब ये वॉर नहीं हो रही थी तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था और वहां से जहाज आते जाते थे। ये वॉर होने की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम खड़ी हुई है और ट्रंप का ये कहना कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, आपको अगर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो खुद कर लीजिए, पर यही प्रॉब्लम अमेरिका और इजराइल की वजह से ही खड़ी हुई है। चाइना और पाकिस्तान भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भी सीज फायर हो या जो बातचीत चल रही है वो आगे बढ़े, पर ऐसा कुछ हो रहा हो वैसा नहीं दिख रहा, क्योंकि ईरान बार बार यही कह रहा है कि हम 6 महीने तक वॉर करने के लिए तैयार है। उससे भी बड़ी न्यूज तो ये है कि अमेरिका का F-15 फाइटर जेट तोड़ा गया है, उसमें एक को बचा लिया गया और एक इंसान ईरान के अंदर गिरा है। अब उसको ढूंढने के लिए ईरान ने कहा है कि जो भी उसे ढूंढकर हमारे पास लाएगा उसे बड़े से बड़ा इनाम दिया जाएगा। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर एंड C-130 एयरक्राफ्ट रेस्क्यू में लगे हैं, लेकिन ईरान ने एक हेलीकॉप्टर पर भी अटैक कर दिया। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि ईरान के सारे रडार हमने खत्म कर दिए हैं, तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि अगर सारे रडार खत्म हो चुके हैं तो फिर एक उनका फाइटर जेट कैसे मार गिराया गया। ट्रंप को जब ये बात पता चली तो वो बौखला चुके हैं। उन्होंने बोला कि आपके पहले ब्रिज, फिर सारी की सारी फैसिलिटीज को हम तबाह कर देंगे। पर तो मुझे लगता है कि ईरान को भी इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो स्ट्रेटेजिकली स्टेट ऑफ हॉर्मुज और अपने आस पड़ोस के जो देश है उन पे अटैक करके ग्लोबली प्रेशर जनरेट कर रहा है और इसी की वजह है कि यूरोपियन यूनियन और 35 कंट्री को एक मीटिंग करनी पड़ी। एक तरफ अमेरिका और इजराइल वॉर कर रहे हैं और ईरान की चीजों पर बॉम्ब गिरा रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान अब पानी की फैसिलिटीज पर बॉम्ब गिरा रहा है। अगर ये होता है तो ये बहुत बड़ी पानी की क्राइसिस भी होने वाली है, क्योंकि यूएई और सारी जो मिडिल ईस्ट कंट्री है उनका पानी सी से आता है और उनके जो वाटर प्लांट है अगर वो तबाह हो जाएंगे तो पेट्रोल से भी ज्यादा बड़ी क्राइसिस वाटर की वहां पे होने वाली है। पर बैरल 112 से भी ऊपर जा चुका है और बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत सारी कंट्रियों को झेलनी पड़ रही है। इंडिया में भी अभी पेट्रोल की प्राइस डे बाय डे बढ़ रही है। अगर ये वॉर ऐसे ही चलती रही तो लास्ट में तो मिडिल क्लास पर ही सारा का सारा बोझ आने वाला है। तो आज की अपडेट थी F-15 गिरा, पुल तबाह किया गया, पेट्रोल की प्राइस डे बाय डे बढ़ रही है और पानी के रिसोर्स पर भी अटैक हो रहे हैं। आगे देखने वाली बात ये होगी कि क्या अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करवा पाएगा। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि भाई हमें इससे कोई लेना देना नहीं, अगर आपको वहां से अपने जहाज गुजरवाने हैं तो खुद उसे खुलवा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।